लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इंटरनेट बंद करने का हुकूमती फैसला कल अदम करा दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हंगामा आराई मुकदमे में उमर अयूब और सरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उमर अयूब और सरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत में बताया कि तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उमर अयूब, सरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुला लें। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियाँ, बाजार और सड़कें तालाब बन गईं। नदी नालों में तूफ़ानी। शकरगढ़ में के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। उधर कराची, लाड़काना, कंबर शहादात कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुतअद्दिद फीटर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भिजवा दिया। कहते हैं मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ असूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI ही में हूँ। मेरा वोट बाने PTI का है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील अहमद को डिनोटिफाई करने की समरी उनके इस्तीफे से पहले ही भेज दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नान-चिटी न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले शकील अहमद को बानी की बनाई कमेटी की सिफारिश पर डिनोटिफाई करने की समरी भेजी। गवर्नर KP को समरी भेजने के अगले रोज़ शकील अहमद का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ। गवर्नर पेशावर में होते तो अब तक शकील अहमद डिनोटिफाई हो चुके होते। शकील अहमद को हटाने की समरी किन इल्ज़ामात पर भेजी गई, कमेटी ही बता सकती है। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। PTI रहनुमा ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमाद अजहर, आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अंत तक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी न रखूँ। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात की इमामत और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के ख़ास और मंजूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मज़ीद तहकीकात जारी। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फ़ौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को न हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई मजीद बोले, फैज़ हमीद का एहतिसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतिसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। 9 मई में बानी पीटीआई और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलविस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा, कमर बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल के एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए 4 साल तक शो चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मकामात की निशानदेही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तनसीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर पंजाब के 10 अजला में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 10 अजला में मजालिस के मकामात पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी, झंग, लिया, सरगोदा, भक्कर और मियांवाली में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी। गुजरात, गुजरावाला, चकवाल, ऑटोबाटेक सिंह में भी मोबाइल सर्विस बंद होगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया।